सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के मामलों में भले ही कमी दिखने लगी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। यही वजह है कि सरकार जल्द से जल्द बड़ी आबादी का टीकाकरण करना चाहती है, लेकिन वैक्सीन की कमी इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। और वो भी तब जब भारत के पास स्वदेश में निर्मित दो वैक्सीन हैं। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। वैक्सीन फैक्ट्री कहे जाने वाले भारत में कब खत्म होगा वैक्सीन का टोटा? जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने का क्या है मास्टर प्लान? अगले आधे घंटे में विश्लेषण करेंगे। भारत आने वाली है मॉडर्ना और फाइजर। रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से। कैसे बचाओगे? 4 दिन से दौड़ो या दौड़ो, इतने में पेशेंट मर जाएगा। दूसरी लहर में जब कोरोना वायरस ने तांडव मचाया तो लोगों को वैक्सीन की 2 डोज की ताकत का एहसास हुआ। एक मई से जैसे ही 18 से 44 साल के लिए रजिस्ट्रेशन खुला, भारत के हर राज्य से वैक्सीन संकट की ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। 9 बजे से लेके 1 बजे तक का स्लॉट भी दिया है। 9 से लेके 11 बजे तक अंदर एंट्री नहीं दे रहे, जबकि ताला लगा के रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, यहाँ ये लगाते नहीं है, करेगा फिर कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो ये क्या फाड़ देंगे इनको। 50 रोज हो गए लगाए, अब बेकार हो जाएगी। 18 से 44 साल की उम्र का टीकाकरण शुरू होने के बाद अचानक से वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप आ गया। नतीजा ये हुआ कि मार्च से पहले वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत पूरी दुनिया को वैक्सीन देने वाला भारत खुद वैक्सीन की एक डोज के लिए दुनिया के बड़े देशों की तरफ देखने लगा। दिल्ली समेत कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर तक निकाले, लेकिन हाथ खाली रहे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए चल रहे सभी 400 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े। महाराष्ट्र में भी 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण रोकना पड़ा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, ओडिशा समेत देश के ज्यादातर राज्यों में वैक्सीन की कमी का बड़ा संकट है। भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। उपलब्धता यही है कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5 लाख के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। जुलाई तक भारत ने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने का टारगेट रखा था, लेकिन 25 मई तक देश में 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज ही दी गई। मतलब वैक्सीन प्रोग्राम के लॉन्च होने के 100 दिन बाद भी देश की सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है, जबकि अमेरिका ने अपनी 40% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका की आबादी का 40% करीब 13 करोड़ होता है, जबकि भारत की आबादी का 3% ही करीब 4 करोड़ होता है। भारत जैसे बड़े देश के लिए 2 मैन्युफैक्चरर्स काफी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है, डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया गया और हम जानते हैं कि देश में काफी ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है। फिर बात आती है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली जरूरत है कि
आने वाले समय में जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसका एक रियलिस्टिक आकलन किया जाए और उस आकलन के आधार पर जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको उस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए। आंकड़े भी वैक्सीन की सुस्त रफ्तार की तस्दीक कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लगाई गई थी। वहीं 21 मई को महज 17,97,000 डोज लोगों को मिली, यानी औसतन करीब 50% की गिरावट है। अप्रैल में औसतन हर दिन 30,24,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन मई में यह आंकड़ा घटकर औसतन रोजाना 16,22,000 डोज ही रह गया। इस दर से पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। हमने अपने देश में अल्टीमेटली कोविड-19 के वैक्सीन को हर व्यक्ति तक लेके जाना है, हर वयस्क तक लेके जाना है। और जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाएं कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। ये एक आह्वान की तरह आप लीजिए, क्योंकि हमें जब वैक्सीन की सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी तो हमारा सारा जो जोर होगा ये होगा कि ये वैक्सीन तेज गति से दिन ब दिन हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि हम अपने देश में इस महामारी को पूरी तरह से रोकथाम करने में सम्मिलित हों। और ये एक आह्वान की तरह लीजिए और एक दृढ़ निश्चय की तरह हमें इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्पीड लाने से ही देश उस टाइम जल्दी से जल्दी उस स्टेज पे पहुंचेगा जिसकी कि हम सब लोग आशा भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं। वैक्सीन बनाने वाले उपक्रम हैं, कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम उनकी पोटेंशियल, उनका कॉन्फिडेंस और उनके कमिटमेंट को देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो हम पाते हैं कि हम इस साल के अंत तक, अगस्त और दिसंबर के बीच में 200 करोड़ तक डोज बनाने में हम कर सकते, दिखा सकते हैं। ये सारे कंपनीज टुगेदर कैन अचीव। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिन प्रतिदिन टीकाकरण की रफ्तार गिरती ही जा रही है। 23 मई को देश के हर 10 लाख लोगों में से सिर्फ 980 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी, जबकि एक हफ्ते पहले ये औसत 1455 डोज का था। यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार में एक हफ्ते में 35% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। एक हफ्ते पहले वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का अनुपात 11:1 था, यानी मांग 11 की थी तो सप्लाई 1 वैक्सीन की। एक हफ्ते बाद इसमें सुधार हुआ है और ये 6.5:1 हो गया है। हालांकि ये अनुपात अब भी ज्यादा है, लेकिन इससे फायदा ये हुआ है कि लोगों को अब वैक्सीन के स्लॉट लेने में कम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार वैक्सीन की कमी एक अस्थायी समस्या है जो वक्त के साथ दूर हो जाएगी। कोरोना की पहली लहर में मास्क और पीपीई किट के लिए भारत को दुनिया से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन दूसरी लहर आते आते भारत आत्मनिर्भर हो चुका था, दूसरे देशों की भी मदद करने लगा था। दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची। हालांकि जल्द ही स्थिति को भी संभाल लिया गया, लेकिन अब जो सबसे बड़ा संकट है वो है वैक्सीन। बड़े और अमीर देशों ने जब वैक्सीन बनी भी नहीं थी तभी ज्यादातर डोज बुक कर ली थी, खरीद ली थी। ऐसे में वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया में लंबी वेटिंग लिस्ट है। कोरोना की दूसरी लहर का असर जुलाई तक रहने का अनुमान है, लेकिन सबसे बड़ा डर अब तीसरी लहर को लेकर है। इस लहर के असर को रोकने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को टॉप गियर पर डालना होगा। टीकाकरण की धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब बड़ी उम्मीद वैक्सीन के ग्लोबल प्लेयर्स से है। हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिलके इन सब कंपनीज को, एंड स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया,
और यही कहा गया और इस बातचीत में कि आप हमारे देश के लिए सप्लाई करिए, इसके अलावा यहाँ फिल एंड फिनिश के लिए एक प्रावधान करिए, हमारी कंपनीज के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग करिए। ये सारे ऑप्शंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैव बीन ऑन द टेबल इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ पार्टनरशिप वे। उनकी तरफ से यह इशारा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में कंसिडर करेंगे, अभी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का बेस जहां बना है उसी को ही एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे। हमने फिर यही कहा कि अब इंपोर्ट कब संभव है, तो उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट करा कि जब भी ये संभावना निकलेगी दे विल बी वेरी हैप्पी टू एंगेज विद अस। इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही। कहने का मतलब यह है कि एंगेजमेंट में इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। केंद्र सरकार ने अप्रैल में राज्यों को यह अधिकार दिया था कि वो कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि डिमांड के हिसाब से घरेलू कंपनियों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की 6.5 करोड़ डोज और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज हर महीने बना रही है, यानी करीब 8.5 करोड़ डोज हर महीने बन रही है। इस हिसाब से एक दिन के लिए करीब 27 लाख डोज होती है, जो कि भारत जैसे बड़े देश के लिए बहुत कम है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर परचेज करे, स्टेट परचेज करे, बाकी कंपनीज को आप उनके फॉर्मुलेशन नहीं दे रहे ताकि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो पेसअप हो जाए। बाहर की कंपनीज को आप आने नहीं दे रहे हैं, अगर आने की परमिशन भी दे रहे हैं तो वो इतना डिले, इतना धीरे चल रहा है। इस हिसाब से तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कई साल लग जाएंगे पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करने में। बाहर के देशों की, वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है, उनको वैक्सीनेट करना आसान होता है। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रूरल अर्बन में, तो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स नई तरह की स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करनी पड़ेगी इस बड़े चैलेंज को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए देश के 13 राज्यों ने वैक्सीन विदेश से खरीदने का फैसला किया। इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किए गए। यूपी, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल सहित 6 राज्यों ने अकेले ही 23 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने का फैसला किया। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों ने साफ कह दिया कि वो राज्यों से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से डील करेंगी। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। विदेशी वैक्सीन में स्पुतनिक वी को छोड़कर किसी भी वैक्सीन को अब तक भारत में इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन मॉडर्ना केंद्र सरकार को 2021 में 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है, जबकि फाइजर के साथ भी अक्टूबर तक 5 करोड़ वैक्सीन डोज की डील हो रही है। वैक्सीन डील में मामला एक शर्त पर फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फाइजर बायोटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। अब फाइजर यही मांग भारत में कर रही है। कंपनी चाहती है कि फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कानूनी पेच फंसता है तो इसके लिए कंपनी जवाबदेह नहीं होगी, केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। अगर वो मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंटर लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना most of the time their orders books is already full, so it is depending on their surplus how much they can provide to India. They will come back to government of India and will ensure and facilitate कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर।
वैक्सीन संकट के इस दौर में भारत को अमेरिका से उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। इसके लिए भारत ने कूटनीति तेज कर दी है। अगर अमेरिका वैक्सीन बनाने के कच्चे माल की सप्लाई पर रोक हटा देता है तो भारत में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में आकर वैक्सीन का उत्पादन करती हैं तो जल्द भारत में वैक्सीन की दिक्कत दूर हो सकती है। इस दिशा में भी प्रयास तेज हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिसने 1 साल के भीतर ही कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाकर दुनिया में अपनी धाक जमा ली थी। भारत की कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है जिसे विश्व मानक पर भी सुरक्षित पाया गया है। हालांकि WHO की तरफ से अभी इसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने अब इसकी बूस्टर डोज का ट्रायल किया है। एम्स दिल्ली में कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के ट्रायल के साथ ये सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि क्या कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को हर साल बूस्टर डोज भी लेना होगा। बूस्टर डोज के ट्रायल का मकसद क्या है? नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं आई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। एंड लेट्स सी, आई एम प्रेइंग कि हाँ सब सही रहे और जो बूस्टर डोज लगी है इट गोज गुड। तो बूस्टर के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, इसके होपफुली अच्छे ही होंगे। अमेरिकन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और मॉडर्ना पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जिन लोगों ने फाइजर बायोटेक या मॉडर्ना की वैक्सीन की दोनों डोज ली है उन्हें इस साल बूस्टर शॉट की आवश्यकता होगी। कंपनी ने यहां तक कहा है कि हर साल बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में कोवैक्सीन के भी ट्रायल का मकसद ये जानना है कि बूस्टर डोज के बाद एंटीबॉडी लेवल में क्या कोई अंतर दिखता है या नहीं। अगर बूस्टर डोज से एंटीबॉडी बनने में बड़ा अंतर आता है तो बूस्टर डोज पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई विशेष फायदा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि बूस्टर की जरूरत ही न पड़े। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करना। जब भी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इसके लिए कोविड के केस में फर्स्ट और सेकेंड डोज है, 2 डोज देने के बाद जो है हम फिर बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, एक एविडेंस जनरेट करने के लिए कि हो सकता है बूस्टर डोज जो है इम्यूनिटी बूस्ट करे, प्रोटेक्शन बेटर हो। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कोविशील्ड को छोड़कर बाकी दोनों वैक्सीन को अभी WHO से मान्यता नहीं मिली है। मान्यता नहीं मिलने का असर ये हो सकता है कि दुनिया के दूसरे देश आपको अपने यहाँ आने की अनुमति ही न दें। अब तक WHO ने कोरोना की सिर्फ 9 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में रखा है। कोवैक्सीन ने WHO मान्यता के लिए 19 अप्रैल को अप्लाई किया था, लेकिन WHO ने वैक्सीन को लेकर और जानकारी मांगी है। कोवैक्सीन ने 90% डॉक्यूमेंट WHO के पास जमा करा दिए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट जून में जमा होंगे। हालांकि कोवैक्सीन को WHO से मान्यता के बगैर अब तक 10 से भी कम देशों ने मंजूरी दी है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।